चेनाब, चेनाब है, सिंपल है। कौन सी है? चेनाब है। अरे भाई झेलम का पानी भी चेनाब में आके जुड़ रहा है, रावी का पानी भी चेनाब में आके जुड़ रहा है, सतलज का पानी भी चेनाब में आके जुड़ रहा है, ब्यास नदी का सतलज में और सतलज का पानी चेनाब में आके जुड़ रहा है। तो सबका पानी मिला के सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी हो गई? तो इसकी सबसे बड़ी जो सहायक नदी है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी चेनाब। कौन सी है? चेनाब है। ठीक है, दूसरा सवाल मुझे बताओ, क्या मैं ये कह सकती हूँ कि झेलम नदी जो है वो चेनाब की सहायक नदी है? क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि झेलम नदी जो है, झेलम चेनाब की सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है? हाँ या ना, बस मुझे इतना बताओ। इट्स अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब ऑल्सो। चेनाब ऑल्सो लिखा है, मैंने ये नहीं कहा है कि उसकी नहीं है। हाँ, ब्रिज भी है, अभी बात करेंगे। क्या हम ये बोल सकते हैं? बोल सकते हैं, बहुत बढ़िया बात है, बिल्कुल सही बात है, हम ये भी बोल सकते हैं। क्या हम ये बोल सकते हैं कि व्यास जो है वो सतलज की सहायक नदी है? व्यास जो है वो सतलज की सहायक नदी भी है? क्या हम ये बोल सकते हैं? क्या हम ये बोल सकते हैं? बताओ। बिल्कुल कह सकते हैं। फिर हम क्या ये बोल सकते हैं कि रावी जो है वो भी चेनाब की सहायक नदी है? देखो इसको, रावी जो है वो भी चेनाब की सहायक नदी है, इट्स ऑल्सो ट्रिब्यूटरी ऑफ दिस, वो भी बोल सकते हैं। तो ये फिगर थोड़ा सा याद रखना, रीजन बीइंग कि यू डोंट नो कि एग्जामिनर आपसे कहां से क्वेश्चन को कैसे मोल्ड करे, लेकिन अगर तुम्हें ये याद रहेगा ना तो तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा उस चीज को अपने दिमाग में रिकॉल करना। क्योंकि देखो प्रीलिम्स तो एक बार ठीक है, बट मेंस में गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपके लिए इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। फाइन, याद हो गया सबको? कोई गलत तो नहीं करेगा? थम अप करो एक बार। या अभी या चलिए, तो ये हो गया यहाँ पे इसके बारे में। अब हम लोग चलेंगे कौन सी रिवर के बारे में पहले बात करेंगे। पहले हम लोग बात करेंगे, मतलब सेकंड नंबर पे लिखेगा झेलम नदी। सेकंड नंबर पे लिखो झेलम नदी। आइए इसके बारे में बात करते हैं। झेलम नदी जो इसका ओरिजिन कहाँ से होगा? वेरीनाग से होगा। ये वेरीनाग कहाँ है? जम्मू कश्मीर के अंदर आपको ये मिलेगा। अगला पॉइंट, झेलम जो है ये चेनाब की भी सहायक नदी है और इंदस की भी सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी। ओके, उसके बाद में देखो यहाँ पे झेलम के किनारे आपको क्या मिल रहा है? श्रीनगर की लोकेशन आपको मिलेगी, श्रीनगर की लोकेशन मिलेगी। इसकी भी अपनी कुछ सहायक नदियां हैं, इसकी भी कुछ अपनी सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं। क्या है? ट्रिब्यूटरीज हैं। कौन कौन बताएगा क्या है? बताएं, कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी? ट्रिब्यूटरीज पूछी है, सहायक नदी पूछी है। झेलम की अब कौन सी होगी वो बताओ? झेलम की ट्रिब्यूटरीज अब कौन सी होगी? हाँ हाँ, जो हम लिख रहे हैं वही नोट कर लो। नीलम है, और बोलो, और बताओ कौन सी होगी? और कौन सी होगी? किशन गंगा है, ठीक है, और बोलो। चेनाब कैसे हो जाएगी? बेटा मेरा सवाल है, झेलम जो है ना इसकी सहायक नदी कौन सी है, तो चेनाब कैसे हो जाएगी? देखो दो याद रखनी है, ठीक है, दो याद रखनी है तुम्हें। एक है किशन गंगा, एक है किशन गंगा, ठीक, और दूसरी जो तुम्हें याद रखनी है वो है नीलम रिवर। कौन सी है? नीलम रिवर। ठीक है, तो ये दोनों आपको यहां से मालूम होनी चाहिए झेलम के बारे में। फाइन, ओके। कई बार क्या होता है, किशन गंगा लिख के पूछ लेता है, कई बार नीलम लिख के पूछ लेता है, तो ये यहाँ पे दोनों के नाम जो है याद रखिएगा। किसकी ट्रिब्यूटरी की बात हो रही है? झेलम की ट्रिब्यूटरी की बात हो रही है। ऑलराइट, श्रीनगर क्या है? एक भैया पूछ रहे हैं, इनका नाम है हरियाणा, हरियाणा पूछ रहे हैं श्रीनगर क्या है? ही इज ट्राइंग टू से व्हाट इज द रोल ऑफ श्रीनगर। तुम्हें बड़ा पता है अभिनव, हाँ? अगर ये पूछ रहे हो तो बताए देना भाई, श्रीनगर इसके किनारे है, ये भी हम बता चुके हैं, ये भी कोई बताने वाली बात नहीं, पूरी कथा सुनाई थी। श्रीनगर को अशोका ने डेवलप करवाया था, बुद्धिज्म को बढ़ावा देने का काम भी श्रीनगर के अंदर अशोका ने किया था, ऑलरेडी टोल्ड। चल आगे रखिएगा, नंबर 3 पे चेनाब। नेक्स्ट लिखो चेनाब। बताते हैं हम। अगला लिखो चेनाब। चेनाब लिखिएगा। एक्चुअल में चेनाब जो है ना, दो नदियां, दो नदियों के मिलने से चेनाब बनती है, जिसमें पहली कौन सी होगी? पहली होगी चंद्र और दूसरी होगी भागा। कौन सी है? चंद्र और दूसरी होगी भागा। ये दोनों मिलके क्या बनाती है? ये दोनों मिलके बनाती है चेनाब। इसका ओरिजिन कहां से होता है? हिमाचल प्रदेश से इसका ओरिजिन होता है, और जहां से इसका ओरिजिन होता है वहीं आपको मिलेगा बारालाचा।
वहीं आपको मिलेगा बारालाचा, वहीं आपको लाहौल स्पीति मिलेगा, और वहीं पे ऊपर की तरफ आपको जासर की लोकेशन मिलेगी। लिख लीजिएगा इसको, चंद्र और भागा, चंद्र और भागा। करेक्ट। श्रीनगर इज द समर कैपिटल ऑफ जम्मू कश्मीर। सिंपल है। देखो, पढ़ाई की चीज को 4 बार पूछने का कोई मतलब नहीं है। डू योर रिवीजन। और अगर क्लास में पहली बार आते हो तो पहले क्लास से आया करो। मैं हर बार यही चीज बोलती हूँ। बताएं। बिल्कुल विंड्स आती हैं, बिल्कुल विंड्स आती हैं। पढ़ेंगे आगे, विंड्स भी पढ़ेंगे। अगला लिखिएगा, जहां पे आपको ये मिलेगी ना, वहीं पे आपको पंगी वैली भी देखने को मिलती है, जो कि पीर पंजल के बिल्कुल पैरेलल में है। क्या मिलेगा? पंगी वैली, पंगी घाटी मिलती है, जो कि आपको पीर पंजल के बिल्कुल पैरेलल में देखने को मिलती है। इसी के ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक ब्रिज देखने को मिलेगा। आजकल वो बड़ा सुर्खियों में है। एक ब्रिज है जो कि रेलवे ब्रिज बनाया गया। ये जो रेलवे ब्रिज बनाया गया है ना, ये किसके ऊपर है? तो ये आपको किसके ऊपर मिलेगा? चेनाब के ऊपर देखने को मिलेगा। और ये जो ब्रिज बना हुआ है, ये आर्च ब्रिज है, इस तरीके से बना हुआ है। तो इंडिया का और वर्ल्ड का सबसे ऊंचा जो ब्रिज है, आर्च ब्रिज है, वो कहाँ है? वो आपको मिलेगा चेनाब नदी के ऊपर, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर आर्च ब्रिज, ये मैंने करंट अफेयर्स में आपको पढ़ाया है। अब इसको भी बना के समझाएं। अरे दादा, बस मैंने ये बोला, एक है चंद्र और एक है भागा। ठीक, ये है चंद्र, ये है भागा। ये यहाँ पे बनेगी, ये हो जाएगी चेनाब। और यहाँ से जब ये हिमाचल प्रदेश के अंदर आगे जाएगी तो यही आपको मिलेगा बारालाचा। ये बारालाचा क्या है? ये आपको दर्रा मिलेगा, पास मिलेगा। इसके ऊपर यहाँ क्या है? इसके ऊपर यहाँ पे जास्कर आपको मिलेगा। इसके पैरेलल यहाँ क्या है? यहाँ पे आपको पीर पंजल देखने को मिलेगा। ओके, और इसी के ऊपर, इसी नदी का जो हिस्सा आपको जम्मू कश्मीर में मिलता है, उसके ऊपर एक आर्च ब्रिज है, ऐसा। ठीक है, ये हाईएस्ट रेल ब्रिज है, ध्यान रखिएगा, हाईएस्ट रेल ब्रिज है, रेल ब्रिज है। चलो आगे आओ, अगले लेवल लिखिए रावी नदी। जो भी नंबर हो, नंबर 4, 5 जो भी हो लिख लीजिएगा। नदी लिखिएगा। इसका ओरिजिन कहां से होता है? रोहतांग दर्रा, आपको पढ़ाया था मैंने, अटल टनल पढ़ाया था, अटल टनल, वहीं से इसका ओरिजिन होता है। कौन सी पहाड़ी है? कुल्लू हिल्स आपको मिलेगी। कौन सा स्टेट होगा? हिमाचल प्रदेश होगा। आज मेरा मन था छुट्टी लेने का, बट फिर मैंने सोचा यार छूट जाए। आज मेरे यहाँ पे भी गेस्ट आ रहे हैं। जैसे तुम लोग के यहाँ पे गेस्ट आते हैं ना, फिर पूरा दिन डिस्टर्ब हो जाता है, वैसे मेरे यहाँ पे भी आज गेस्ट आते हैं। बट व्हाट टू डू, वी हैव टू डू द वर्क, है ना। वर्क शुड बी द प्रायोरिटी। बिल्कुल, आपके लिए भी पढ़ाई शुड बी द प्रायोरिटी। चलिए अगला देखिएगा। ये जो रिवर है, ये पीर पंजल वाले एरिया में भी पानी पहुंचाती है और धौलाधर रेंज में भी पानी पहुंचाती है। यानी कि रावी का जो पानी है वो जम्मू कश्मीर में भी मिलेगा और हिमाचल प्रदेश में भी मिलेगा। हाँ हाँ, कुल्लू मनाली वाला, कुल्लू कुल्लू मनाली वाला, कुल्लू जहां तुम ब्याह के बाद में जाओगे, वही वाला कुल्लू मनाली। चलो अगला लिखिएगा। हाँ नहीं, मैं घर घर संभालना इट्स वेरी हेक्टिक जॉब, बट मैंने वर्क फ्रॉम होम इसीलिए लिया क्योंकि देखो यार, दो में से किसी एक का घर पे रहना जरूरी होता है। और दूसरे की जॉब जब ऐसी हो कि टाइम का कुछ पता नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंदर यही प्रॉब्लम होती है कि टाइम का कुछ पता नहीं होता है ना। तो जरूरी था कि वर्क फ्रॉम होम ही करना था। और मैं हमेशा ऐसी जगह कोई ऑप्ट करती हूँ जहाँ पे थोड़ा सा बैलेंसिंग हो सके। चलिए अगला लिखिएगा व्यास नदी। लिखें इसके बारे में, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? ये भी रोहतांग यानी कि ये भी हिमाचल प्रदेश है। धौलाधर रेंज यानी कि हिमाचल प्रदेश है। और ये किससे जुड़ेगी? सतलज से। अभी मैंने आपको बना के दिखाया था। और सतलज से जहां पे जुड़ती है वहां क्या है? वहां है हरिक नाम की जगह। यानी कि ये मानो व्यास नदी आ रही है, ठीक है, और यहाँ से सतलज नदी जा रही थी, ये इसके साथ में जुड़ेगी। जहां पे ये जुड़ रही है, जिस पॉइंट पर ये जुड़ रही है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है हरिक। ये एक वेटलैंड भी है। ये क्या है? एक वेटलैंड भी है। कहाँ पे? इंडिया के अंदर, पंजाब में। कहाँ पे? इंडिया के अंदर, पंजाब में। ओके, इंडिया के अंदर पंजाब। लिखो फटाफट से। अगला लिखिएगा। ये एक ऐसी नदी है जो पूरी तरीके से भारत में रहती है, मतलब हिमाचल से निकलेगी, पंजाब में खत्म हो जाएगी। हिमाचल से निकलेगी और पंजाब में खत्म हो जाएगी। खत्म होने का मेरा मतलब है सतलज के साथ में जुड़ जाएगी, सतलज के साथ में जुड़ जाएगी। बताओ
ओके राइट। चलो आगे आते हैं, अगला लिखिएगा सतलज रिवर। ये बहुत कायदे से लिखना, ध्यान से। ये जो रिवर है ना, इसका ओरिजिन कहाँ से होगा? राकास लेक से होगा। और राकास लेक आपको कहाँ मिलेगा? तिब्बत के अंदर आपको राकास लेक मिलता है। दूसरा पॉइंट, ये जो नदी है ये आपको पंजाब की सबसे प्रमुख नदी देखने को मिलती है। और नैना देवी पर आपको इसका क्या मिलता है? एक कट देखने को मिलेगा। और इसके ऊपर भाखरा नागल डैम भी बना। क्या है? भाखरा नागल डैम, जो कि हिमाचल और पंजाब दोनों को पानी पहुंचाने का काम करता है। और फिर ये कहां चली जाती है? मैथान फोर्ट, पाकिस्तान के अंदर। और किससे जुड़ जाती है? चेनाब से जुड़ती है। और चेनाब किससे जुड़ती है? सिंध, इंडस। अभी आपको स्टार्टिंग में बता दिया था मैंने। पूछूं? देखो मेरा एक पॉइंट समझना, छोटा सा एक ही सवाल हम आपसे पूछेंगे। ये आई इंडस, ये आई झेलम, ये आई चेनाब। ओके, यहां से आई रावी, यहां से आई सतलज, और यहां से आई व्यास। यही तो था। अब तो मुझे ये बताओ, ये जो इंडस है, झेलम है, चेनाब है, उसके बाद में आगे क्या है? व्यास है और सतलज है। इनमें से कौन सी ऐसी नदी है, इनमें से कौन सी ऐसी नदी है या नदियां हैं जो निकलती कहीं और से हैं, या आप कह लीजिए कि ओरिजिन जो है उनका वो इंडिया से नहीं है? बस एक यही क्वेश्चन आपको बताना है। अगर आपने इसका आंसर कर लिया तो सब हो जाएगा। सबकी हाइट मैटर नहीं करती बेटा, जितनी हाइट्स बताई वो सब आपको लिखनी है। क्या बताना है सौरभ? मैम बताओ। चेनाब बता दूं एक बार। चेनाब बेटा जो है ये इंडस की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, चेनाब दो नदियों के मिलने से बनती है। चंद्र और भागा दोनों ही नदियां हिमाचल से निकलती है, हिमाचल की प्रमुख नदी भी है। रावी नहीं लिखा? लो रावी लिख दिया। अभी ठीक? अब बताओ। अकबर। अंशु। अरे भाई, ये आई तिब्बत से। राकास लेक ये भी है तिब्बत के अंदर। झेलम निकल रही है वेरीनाग, जम्मू कश्मीर से। चेनाब निकल रही है हिमाचल प्रदेश से। रावी निकल रही है हिमाचल प्रदेश से। व्यास निकल रही है हिमाचल प्रदेश से। तो दो ही तो हुई, एक कैसे हुई? दो हुई ना, एक कैसे हो जाएगी?